हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टैट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 7, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। कई लोग इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब तक आपने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके बाद टेबुलेशन पढ़ा, टेबुलेशन के बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पहले आपने क्या पढ़ा था? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा था। अब आप उसी का पार्ट पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एकदम ऑर्डर में चल रहे हैं, जो स्टेप्स आपकी स्टैटिक्स के अंदर फिक्स की गई है उसके अंदर। तो सबसे पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप डेटा को अब आप सिंपल पेपर पे नहीं, ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर आपने 9th-10th में भी यूज किया है। अब उस ग्राफ पेपर पे एकदम ट्रू मेजरमेंट के साथ आप जो डेटा है वो अपना बनाएंगे, टेबल से डेटा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंटेशन ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे। दैट्स कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है डायग्राम वर्सेस ग्राफ। सर पिछले में डायग्रामेटिक था, इसमें ग्राफ है। देखो सबसे बड़ी बात है, डायग्राम्स सिंपल पेपर पे बनाए जाते हैं, फ्री हैंड से बनाए जाते हैं। ग्राफ्स जो है वो ग्राफिकल पेपर पे बनाए जाते हैं। ग्राफ से आप मीन मीडियन मोड कुछ निकाल सकते हो, डायग्राम से आप मीन मीडियन मोड वगैरह कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का लेवल इतना नहीं होता, जबकि ये तो एकदम ग्राफिकल मेजरमेंट पे चलता है, तो इससे मीन मीडियन मोड निकाला जा सकता है। सही है, तो उन चैप्टर्स में काम आएगा। बेसिकली मीडियन और मोड निकालने के काम आता है। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ के, यहाँ पे ग्राफ में आपका एक एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। ये आपका 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका आपको स्केल लिखना पड़ेगा कि आपने यहाँ क्या माना है, कितने आपके सेंटीमीटर का स्केल है। यहाँ भी आपको स्केल लेना पड़ेगा। कोई अगर आप शेडेड पार्ट दे रहे हैं तो वो बॉक्सेस में दिखाना पड़ेगा कि ये वाला शेड किसका है, ये वाला शेड किसका है। तो एक तरह से ग्राफ पेपर में सारी चीजें जो हैं वो आपको दिखाने से पहले सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई जो इसका यूजर हो उसको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारे उसके रूल्स हैं। देन यहाँ जो डायग्राम होंगे उसमें एक तो होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो उसमें सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं। ये डेटा है आपका, ये हिस्टोग्राम्स कहलाते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ये बार तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो बार डायग्राम में हमने पढ़ा था, लेकिन उसके बीच में पहले यहाँ गैप था, वो ऐसे नहीं थे। वो अगर आपने याद किया वो ऐसे अलग अलग थे, यहाँ सब जुड़े हुए हैं, तो ये हिस्टोग्राम कहलाते हैं। ये वाले बार डायग्राम थे, ये वाले क्या है? ये हिस्टोग्राम्स है। इसमें भी इक्वल क्लास इंटरवल में ये कैसे बनेगा, अनइक्वल में कैसे बनेगा। अनइक्वल में क्या है कि ये जो हिस्टोग्राम बना है, इसकी जो बार बनी है ना, उसकी विड्थ बढ़ती जाती है अनइक्वल में। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन इसको सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आपके जो डेटा है वो इस तरीके से चलता है। ये सारे मेजरमेंट यहाँ लिख दिए जाते हैं, उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। ठीक है, और ये एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। उसमें अपन फ्रीक्वेंसी कर्व में अपन पढ़ेंगे लेस देन एंड मोर देन। ये आपका लेस देन ओजाइव इस तरह से बनता है, ये आपका लेस देन ओजाइव है, और मोर देन ओजाइव आपका ऐसे बनता है। ठीक है, तो लेस देन और मोर देन ओजाइव कैसे बनते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन क्या है वो भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। देन अपन पढ़ेंगे टाइम सीरीज ग्राफ, वन वेरिएबल टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में तो क्या होता है, ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल में क्या होता है, एक ही डेटा आपका चल रहा है ये। ठीक है, टू वेरिएबल में क्या होता है, एक डेटा और है, तो ये टू वेरिएबल कहलाता है कि ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, वहां टू वेरिएबल बन जाता है। इनके सबके न्यूमेरिकल आपके वीडियो में डिस्कस होंगे। अभी मैं केवल इनकी डमी बता पा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पे इनका एक्सप्लेनेशन इतना आसान नहीं है जितना कि प्रिंटेड मटेरियल में। उसमें मैं ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल ग्राफ पूरे बने हुए उनको विद स्केच पेन में पूरा बताऊंगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं एक होता है फॉल्स बेसलाइन। फॉल्स बेसलाइन का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा है ये 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन आपका पहला डेटा ही 110 पर है, तो भाई 110 पे कैसे पहुंचोगे भाई? 110, 120, 130 ऐसे, तो यहाँ 0 से कैसे पहुंचोगे? तो आप यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं और इस तरह से वेव बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है फॉल्स बेसलाइन। तो जब भी आपका डेटा 0 के पास से स्टार्ट नहीं हो रहा, दूर से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच का जो गैप है वो कवर अप करने के लिए आप क्या डालते हैं, फॉल्स बेसलाइन। और ये कौन से एक्सिस पे होती है, ये हमेशा होती है वाई एक्सिस पर, ये कभी एक्स एक्सिस पे नहीं हो सकती। सर एक्स एक्सिस पे हो तो फिर भी यही होगा। देखो ये 0 है, आपको डेटा 110 से स्टार्ट करना है, 110, 120, तो इतना बड़ा गैप कैसे कवर करें? तो यहाँ एक नॉट डाल दी जाती है, इसको बोलते हैं किंग्ड लाइन। क्या बोलते हैं? ये नॉट जो डलती है ये कौन से एक्सिस पे डलती है, ये डलती है आपकी एक्स एक्सिस पे, तो ये कहलाती है किंग्ड लाइन। तो फॉल्स बेस लाइन हमेशा वाई एक्सिस पर होती है, जबकि किंग्ड लाइन हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म जो है पूछी जाती है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। देन हिस्टोग्राम आपसे बनाए जा सकते हैं, हिस्टोग्राम से आप मोड भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा।
वेरियस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेस देन हो जाए, बहुत लेस देन और मोर देन हो जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। और 2 थ्योरी क्वेश्चन कि फॉल्स बेसलाइन क्या होती है, किंग्ड लाइन क्या होती है, ये पूछेंगे। और आपका लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं नोट्स में से समझाऊंगा। बाकी का टॉपिक वो आप वीडियो जो आपका कन्वे होगा वो अब नोट्स में से होगा। आप उन नोट्स को मेरे अपने सामने रखिए, प्रिंट आउट सामने रखिए, देन वीडियोस का आगे का पार्ट आप उसमें से देखना, वो आपको तभी समझ में आएगा जब नोट्स आपके पास होंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो अपन नोट्स में से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दिस इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, और ये जो आपका चैप्टर है ये बेसिकली ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट होगा। लिखा है कि ग्राफ इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर नोन एज ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। डेटा प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ्स इज नोन एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब वो डेटा जो आप ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे उसे अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहेंगे। इन अदर वर्ड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व्स। ठीक है, इनका अंदर आप प्रेजेंट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि भाई देखो, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो भी सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है, और ये फोरकास्टिंग और इंट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये स्टैट्स के एडवांस टॉपिक हैं जो कि आप बीकॉम में पढ़ेंगे। आप मेरे बीकॉम वाले वीडियो में उनको देख सकते हैं, उसमें भी काम आता है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन स्टडी द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कि क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन ब्रीफ इंफॉर्मेशन, सो प्रिसाइज वैल्यूज इससे पता नहीं लगती, और कभी कभी इससे रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाते हैं। और इट शो ओनली मेजरेबल टेंडेंसी ऑफ डेटा। एक्चुअल वैल्यूज जो है ना वो हमें इससे क्लियर हमेशा नहीं होती है। इट इज नॉट ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द पीपल, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए लेमैन टू इंटरप्रेट ग्राफ। हर जना मतलब ग्राफिकल चीजें प्रेजेंट करना हर जने के बस की बात नहीं है, ये भी एक स्पेसिफाइड तरीका है। अच्छा, फिर इसमें बताया गया कि है ना, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स क्या होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। देखो, जो डायग्राम होते हैं ना वो तो प्लेन पेपर पे बन जाते हैं, जबकि ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये हो गया। इसके अलावा ग्राफ जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप और 2 वेरिएबल्स की दिखाते हैं, जबकि डायग्राम नहीं दिखाते। सही है, ग्राफ के थ्रू आप मीडियन और मोड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि जो आपके डायग्राम हैं उनसे ये चीजें कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपन को ध्यान रखनी है। सही है, तो देखिए अब जो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव हो रहे हैं, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है, तो लिखा है टू ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर टू बी ड्रॉन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड एक्सिस। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको बना के देखते हैं अपन। देखिए, ये इस तरीके से कुछ, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है, ये जो आपका कहलाता है ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये आपका कहलाता है वाई एक्सिस। सही, ये पूरा वाई एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। ये जो अपन ने लाइन खींची, इससे आपका पूरा पेज जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में बट गया है ना। इसमें क्वाड्रेंट 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। ये आपका ओरिजिन कहलाता है, इसलिए इसको यहाँ 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सही है, इस तरीके से जो है ये आपका चलता है। तो ये आपको पूरे जो ग्राफ पेपर है उसको 4 पार्ट्स में बांट रहा है। हमारा डेटा नॉर्मली इस वाले एरिया में जो है प्रेजेंट होगा, कभी कोई माइनस वगैरह आ गया तो अपन इधर भी देख लेंगे। सही है, तो इस तरीके से अपन को देखना है। तो ये y है और ये y का माइनस आएगा तो इधर, ये x है, ये x का पॉजिटिव और माइनस आएगा तो इस तरफ आ जाएगा। सही है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ x का नेगेटिव है और यहाँ y का नेगेटिव है, ये नेगेटिव चलते हैं। सही है,
द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एब्सकिसा और एक्स एक्सिस। किसके लिए कह रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल, इसके लिए कह रहे हैं। सही है, इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं और इसको आपका एब्सकिसा भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो कि आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, ये आपका वर्टिकल है, इसको वर्टिकल या एक्स एक्सिस या इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। दीज एक्सेस डिवाइड द प्लेन ऑफ द पेपर इन 4 पार्ट्स नोन एज क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है इसको बांटते हैं। ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है, देखिए यहाँ वर्टिकल लाइन के लिए लिखा हुआ है कि वर्टिकल लाइन फ्रॉम द डाउनवर्ड टू अपवर्ड इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस और ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस। These axes divide the plane in the paper in the 4 parts, उनको क्या कहते हैं quadrants। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ पेपर इससे आपको पता लग गया है। सही है, अब अपन आगे चलते हैं। देन आपको कहता है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के भी वही हैं जो चीजें आपको टेबल में और आपने डायग्राम वगैरह में ध्यान रखी थी, उन्हीं का कि एक हेडिंग होनी चाहिए, आपको स्केल लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू, प्रॉपर इंडिकेशन देने पड़ेंगे कि हाँ भाई आप कौन से शेडेड पार्ट का यूज कर रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे आपको कहता है फॉल्स बेस लाइन। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक डमी फेस बेस लाइन बनाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इंडेक्स बनाना होता है, डेटा की टेबल देनी पड़ेगी जो अपन ने टेबुलेशन में पढ़ा है, ड्राइंग द लाइन और कर्व बनाने पड़ेंगे, पेपर का साइज देना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम टू टॉप आपको जो भी मार्जिन छोड़ने हैं उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो है आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में क्या फ्रीक्वेंसी है उसको आपको डायग्राम के अंदर पुट करना है। उसको करने के कई तरीके हैं। लिखा डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉल्ड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और जाइव। इनके थ्रू अपन पुट करेंगे। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल सबसे पहले ले रहे हैं हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम। सही है, इसमें सेट ऑफ रेक्टेंगल होते हैं और वो अपन को बनाने होते हैं। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि आपको मार्क्स दे रखे हैं, सब में 10-10 का डिफरेंस है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे हैं। ये कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ तो लिखे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सेस पर, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है, ये मार्क्स है। मार्क्स ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ दिखाएंगे। तो कितने कितने स्टूडेंट है, तो देखो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है 30, तो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है 30। देखो 30 लिखा हुआ है, ये पहला रेक्टेंगल अपन ने बना लिया बाहर एक तरीके से। 10 to 20 है 45, 10 to 20 है 45, 40 और 50 के बीच में 45 यहाँ आ जाएगा और ये आपका ये वाला बार बन जाएगा। 20 to 30 है 55, 20 to 30 ये है 55, तो यहाँ 55 अप्रोक्स लिया जाएगा, ये आपका बन जाएगा। 30 to 40 है 60, 30 to 40 60 है 60 ये रहा, तो ये 60 के इक्वल आ जाएगा। और देन आपका 40 to 50 है 35, 40 to 50 है 35, 35 40 और 30 के बीच में आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके क्या बन जाते हैं हिस्टोग्राम। तो एक तरह से बार्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको रेक्टेंगल्स बार कहा जाता है और इनको टेक्निकल लैंग्वेज में हिस्टोग्राम कहा जाता है। सही है, आगे चलें। तो हम देखते हैं हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60। इस वाले ग्रुप को देखो 60 to 80, 20 का है या 30 का, बाकी सब जगह 10 का है। पर ये दो ग्रुप जो है ना इनको आपको अनइक्वल हैं, ये लिखा हुआ ना अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि ये 30 to 60 है, यहाँ 10-10 के चल रहे हैं, तो 30 to 60 में 10 कितनी बार आ गया, 3 बार। 3 ग्रुप बन सकते हैं इसके, तो इसको 3 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और 18 की वैल्यू को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ 3 ग्रुप बने। इसको 3 ग्रुप कौन से बने, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। 10-10 के 3 ग्रुप बन गए, इसीलिए इसको 18 को डिवाइड बाय 3 कर दिया गया। सबकी वैल्यू कितनी आएगी 6। ऐसे ही 60 to 80 में 10-10 के कितने ग्रुप बन सकते हैं, 2। एक तो 60 to 70 और एक 70 to 80। 2 ग्रुप बन सकते हैं, इसलिए 4 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से इन तीनों ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई, इन तीनों ग्रुप की वैल्यू आ गई 6 और इन दोनों ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप इजीली यहां बना सकते हैं। 0 to 10 है 5 तक, 10 to 20 है 10 तक, ये देखिए 10 तक गया है ये आपका। 20 to 30 है 4 तक
अब 30 to 60 नहीं लेना, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 सबकी वैल्यू 6 है, तो देखो इनका एक ही टेली बार बनेगा और ये 6 के बराबर आपका यहाँ आ गया और सभी में 6 हो जाएगा। 18 नहीं लेना क्योंकि 18 को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा है। कैसे 60 to 80 के 2 ग्रुप्स में बांटा है, तो 60 to 80 की बार बनेगी और उसमें दोनों फ्रीक्वेंसी को 4 नहीं लिखना है, 2 ग्रुप में बांट दिया तो 2 तक ही लिखना है, तो ये 2 तक ही लिखा गया, देखो ये रहा 2, ठीक है ना। फिर वापस आपके 10-10 के ग्रुप है, तो 80 to 90 3 है और 90 to 100 आपका कितना है 9 है, तो ये 9 की आपकी बार जो है वो बन जाएगी। सही है, तो इस तरीके से आपकी जो बार हैं उनकी विड्थ देखो यहाँ ज्यादा हो जाती है। सही है, क्योंकि हमने इनकी फ्रीक्वेंसी को एवरेज कर दिया और जो बार है उसकी विड्थ बढ़ा दी, क्योंकि 30 to 60 का था, फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया। सही है, तो ये अनइक्वल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टीचर जो हैं वो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। देन ये तो हो गया हिस्टोग्राम। अब अपन आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है देखें। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।